सागर में जिला शिक्षा अधिकारी और प्रशासन के रवैये से एक व्यक्ति इस कदर टूट चुका है कि अब परिवार सहित आत्मघाती कदम उठाए जाने पर आमदा है। लगातार बीते कई वर्षों से खुरई निवासी यह युवक इसकी पारिवारिक आजीविका चलती रहे। पिता की मौत के बाद आश्रित के तौर पर शासन के नियमानुसार मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति की मांग उठा दर दर भटक रहा है, पर इसको अभी तक उसका लाभ नहीं मिल पाया, जिससे यह परेशान है। शिकायतकर्ता के अनुसार कोरोना काल के समय उसके पिता की मौत हुई थी। मानवीय संवेदना के आधार पर शासन ने उस समय ऐसे प्रकरणों में अनुकंपा नियुक्ति को प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए। उसने भी ग्रेड 3 के लिए आवेदन कर सारी दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी कर दी थी, पर विभाग के द्वारा यहां बैठे प्रशासन के अधिकारी मामले में गंभीर नहीं रहे और पद नहीं होने का हवाला देते हुए टाल मटोल कर उसको लटकाए हैं। जबकि इस दौरान अन्य लोगों को शिक्षा विभाग में ही विभिन्न पदों पर नियुक्ति का लाभ मिल चुका है। उसका आरोप है कि अपर कलेक्टर के पास जब वह अपनी पत्नी के साथ गुहार लेकर पहुंचा तो उन्होंने भी नहीं सुनी और अभद्र व्यवहार कर बाहर कर दिया। सब तरफ से उसे निराशा मिल रही है, कोई सुनने वाला नहीं। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, ऐसे में अब एक ही रास्ता है कि वह आत्मघाती कदम उठा ले। प्रशासन और शिक्षा अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उनके यहाँ दर्जनों बार गुहार लगाने के बाद भी इन्होंने उसकी समस्या का हल नहीं किया। मैं नीलेश नामदेव खुरई से आया हूँ। मेरा अनुकंपा नियुक्ति का मामला है। मेरे पिताजी की मृत्यु 3 मई 2021 को कोरोना महामारी में हुई थी। ऑन ड्यूटी रहते हुए पिताजी की मृत्यु हुई थी। उस समय आदेश थे मुख्यमंत्री जी के कि ऐसे प्रकरण जिनमें जो कोरोना महामारी के समय यदि किसी शासकीय कर्मचारी की मृत्यु हुई है तो उसे शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। मैंने अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण पेश किया है कलेक्टर कार्यालय में, जो कि 2021 से 2025 हो गया है, लंबित है। मेरे बाद के जो केस थे अनुकंपा नियुक्ति के, उनमें लगभग नियुक्तियां हो चुकी हैं, कई की नियुक्तियां हुई हैं, मैंने पता किया है और वो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों मेरे मामले में मुझे लगभग 4 साल से अधिक समय हो गया है, 5वीं साल होने को है, और मुझे बिना मतलब के मेरे अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण को उलझाया जा रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है। मैं पूर्णतः कर्जे में डूबा हुआ हूँ। पिताजी हार्ट पेशेंट थे, जो भी उनका फंड्स ग्रेजुएटी थी सब उसमें जा चुकी है और बड़ी मुश्किल से मैं आजीविका चला रहा हूँ। लेकिन अब मेरी स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि मैं कर्ज रोम में, मेरा रोम कर्जे में डूबा हुआ है और मैं मेरी पत्नी के साथ लगातार 4 वर्षों से कलेक्टर साहब को आवेदन दे रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, क्या कारण लगता है, क्या कारण बताते हैं वो? मुझे लगता है कि मेरे मामले को श्रीमान DO महोदय और श्रीमान ADM महोदय उलझा रहे हैं। पिछले आज से 2 हफ्ते पहले मेरी पत्नी ADM साहब से मिले थे, तो ADM साहब का व्यवहार बहुत बुरा बर्ताव रहा उनका। उन्होंने तू तड़ाक करके बात की, यहाँ तक कि मेरी मैसेज से ये कहा कि तुम बाहर निकल जा। नहीं, लेकिन जब शासन के नियम हैं और कोरोना काल के दौरान जो भी इस तरह के हादसे हुए हैं उनमें लाभ भी मिला है, तो फिर आपसे ऐसी क्या व्यक्तिगत है कि वो आपको? मुझे ये नहीं पता कि आखिर मुझसे ऐसा क्या वो मतलब मेरी क्या उनको व्यक्तिगत परेशानी है, जबकि मैंने सीधे तरीके से सहायक ग्रेड 3 पर अनुकंपा नियुक्ति मांगी है, जो कि मैं पात्र भी हूँ। मेरी ग्रेजुएशन है, जबकि सहायक ग्रेड 3 की नियुक्ति जो है वो 12th बेस से होती है। मेरी टाइपिंग भी, सब कुछ होते हुए भी मेरी नियुक्ति को अभी तक रोक के रखे हैं, जबकि अन्य प्रकरणों में नियुक्तियां हो गई हैं। अब क्या करेंगे अब जब यहाँ स्थानीय स्तर पर सुनवाई? यदि मेरी सुनवाई नहीं होती है और शीघ्र मुझे सहायक ग्रेड 3 में अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाती है, तो विवश होकर मुझे कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा, या फिर मैं अपनी पत्नी या परिवार समेत इसी स्थान पर हम लोग, यदि शीघ्र सुनवाई नहीं हुई तो कुछ समय बाद आत्महत्या करेंगे सभी लोग आकर, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। क्या शुभ नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं नीलेश नामदेव खुरई से।